हेलो स्टूडेंट, आई एम शशि बाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हीट एक्सचेंजर से रिलेटेड टॉपिक दैट इज एलएमटीडी, मीन लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। तो हीट एक्सचेंजर की एनालिसिस के लिए हम एलएमटीडी को कैलकुलेट करते हैं। मीन हीट एक्सचेंजर में जो हमारा एक्चुअल रेट ऑफ हीट ट्रांसफर अकर्स होता है, तो एलएमटीडी भी हमारा क्या है, एलएमटीडी में हमारा जैसा कि एक्चुअल में हीट ट्रांसफर रेट हमारा फाउंड होके आता है, तो उसी तरह से सेम लगभग उसी के बराबर जो हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो हम एलएमटीडी के द्वारा निकालते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर डिफरेंस विच इफ कांस्टेंट और इफ अंडर variable conditions of temperature difference, LMTD gives the same rate of heat transfer as actually occurs। तो चाहे तो आपकी कांस्टेंट कंडीशंस हो हीट ट्रांसफर की, देखिए अगर आपकी कांस्टेंट या फिर वेरिएबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस है, तो जो LMTD है वो आपको सेम एक्चुअल हीट ट्रांसफर रेट जो आपको प्रोवाइड किया जाता है, सेम वही क्वांटिटी आपको रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की प्रोवाइड करता है एलएमटीडी। तो इसलिए यहाँ पर एलएमटीडी को हम हीट एक्सचेंजर के एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ अजम्पशंस लेंगे जो आप किसी भी तरह के फ्लो पैटर्न के लिए जब भी आप एलएमटीडी को कैलकुलेट करेंगे तो उन सभी कैलकुलेशंस में सभी तरह के फ्लो में जब आप एलएमटीडी को कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर कुछ एजम्पशंस पहले से लेने पड़ेंगे। तो उन एजम्पशन को देखिए, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होगा वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जो हमारा फ्लो होगा वो कैसा होना चाहिए, स्टेडी फ्लो होना चाहिए, अनस्टेडी फ्लो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे स्पेसिफिक हीट एंड मास फ्लो रेट आर कांस्टेंट। पूरे हीट एक्सचेंज प्रोसेस के दौरान जो स्पेसिफिक हीट होगी हमारी फ्लूइड की और जो मास फ्लो रेट होगा वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। नो हीट लॉस टू सराउंडिंग, मीन जो आपका हीट एक्सचेंजर है वो पूरी तरह से कैसा होना चाहिए, परफेक्टली इंसुलेटेड होना चाहिए, जिससे हमारा सराउंडिंग के साथ कोई भी हीट का लॉस ना हो। और फाइनल हमारा चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर नेग्लिजिबल, और काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चेंजमेंट ना हो, और वो चेंजमेंट कैसा होना चाहिए आपके, नेग्लिजिबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलएमटीडी फॉर पैरेलल फ्लो। तो आज हम यहाँ पर पैरेलल फ्लो के लिए एलएमटीडी की कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये फ्लो अरेंजमेंट पैटर्न मैंने बनाया है। तो पहले फ्लो में जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपके डिफरेंट टाइप्स के फ्लूइड लिए जाते हैं जिसमें आपको हीट को एक्सचेंज करना है, हीट को ट्रांसफर करना है। तो हीट का ट्रांसफर हम दो तरह के फ्लूइड्स में करते हैं, एक हमारा कोल्ड होगा, एक हमारा हॉट होगा। तो जो पहले फ्लो की कंडीशंस होती हैं उसमें क्या होता है, दोनों ही जो आपके फ्लूइड लिए जा रहे हैं वो सेम डायरेक्शन से इन होंगे और सेम डायरेक्शन से क्या होंगे, आउट होंगे। तो इसमें क्या होगा, सेम डायरेक्शन से इनलेट होगा फ्लूइड और सेम डायरेक्शन से क्या होगा, आउटलेट होगा फ्लूइड का। और ये है हमारा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। तो जैसा कि पहले फ्लो में हमें पता है कि जो हीट ट्रांसफर होता है कोल्ड फ्लूइड का और हॉट फ्लूइड का, वो इस तरह से हमें कुछ कर्व प्रोवाइड करता है। तो इसमें देखिए जो हमारा हॉट फ्लूइड होता है, तो जब वो कोल्ड फ्लूइड के कांटेक्ट में आता है, जब भी हॉट फ्लूइड हमारा कोल्ड फ्लूइड के कांटेक्ट में आता है तो हॉट फ्लूइड का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। और जो कोल्ड फ्लूइड का है, कोल्ड फ्लूइड क्या करेगा, हॉट फ्लूइड की हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, जिससे हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर क्या होगा, कंटिन्यूअस घटता चला जाएगा। और कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो इस तरह का ये ग्राफ प्लॉट होता है। अगर हम ऑल ओवर हीट एक्सचेंजर डिवाइस में अगर हम एक एक पार्टिकल की बात करें, किस तरह से ईच पार्टिकल्स में जो हीट का ट्रांसफर होता है हॉट टू कोल्ड फ्लूइड, तो वो इस तरह से हमारा ग्राफ वहां पर आपको प्रोवाइड होगा।
तो जो पैरेलल फ्लो पैटर्न है इसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है हॉट और कोल्ड फ्लूइड के बीच का, वो क्या होता है, कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाता है। देखिए स्टार्टिंग में जब हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा। उसके बाद ये टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा जब तक कि ये दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आ जाते हैं, और एक कंडीशन में जाके ये क्या होंगे, इक्विलिब्रियम की स्टेज में आ जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले एक एलिमेंट्री एरिया कंसीडर करते हैं, दैट इज डी ए। ये हमारा टोटल एरिया है ए। तो हमने यहाँ पर एरिया ए का एक एलिमेंट्री सेक्शन कंसीडर किया है, दैट इज डी ए। स्टार्टिंग में जो हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर है TH1, TH2 हमारा आउटर सेक्शन पे है। इसी तरह से TC1 और TC2 हमारे क्या है, कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर है। एलिमेंट्री एरिया जो हमारा लिया गया है DA, इसका जो टेम्परेचर है हमारा TH और TC है। देखिए ये TC है और ये TH है। हॉट फ्लूइड का TH हो गया और कोल्ड फ्लूइड का TC हो गया। और इस एलिमेंट्री सेक्शन के लिए जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा यहाँ पर, वो देखिए यहाँ पर ये TH है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, ये DTH, और इसके लिए क्या आ जाएगा, DTC। तो ये जो DTH माइनस DTC होगा हमारा, ये ओवरऑल जो डिफरेंस आएगा इसे हम D थीटा से डिनोट करेंगे, और यहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा उसे थीटा से, और स्टार्टिंग में TH1 और TC1 में जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा उसे हम θ1 से डिनोट करेंगे, और आउटर सेक्शन पे जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा वो हमारा θ2 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये हमारा TH2 माइनस TC2 यानी टेम्परेचर डिफरेंस होगा हमारे हॉट और कोल्ड फ्लूइड के बीच में, जिसे θ2 से कर रहे हैं। और स्टार्टिंग में हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड के बीच में जो इनिशियली जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा वो θ1 से डिनोट किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हमने एक एरिया कंसीडर किया है हीट एक्सचेंजर में, और इस एलिमेंट्री एरिया से जो हमारा हीट का फ्लो होगा वो क्या होगा, हमारा जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, थ्रू दिस रिएक्शन डी के इक्वल टू यू इंटू DA डेल्टा T। और डेल्टा T की वैल्यू हमारी क्या है, फॉर एलिमेंट्री सेक्शन, ये जो हमने एलिमेंट्री सेक्शन लिया इसके लिए क्या है, TH माइनस TC। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस एरिया के थ्रू जो हमारा हॉट फ्लूइड है, द हॉट फ्लूइड इज कूल्ड बाय DTH। तो जो हमारा हॉट फ्लूइड है वो DTH के द्वारा क्या होगा, कूल्ड हो रहा है, वेयर एज the cold fluid is heat up by DTC। और जो हमारा कोल्ड फ्लूइड है वो क्या होगा, DTC टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या हो रहा है, कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, यानी कि हीट अप होता जा रहा है। तो इस कंडीशन में यानी कि जब हॉट फ्लूइड हमारा कूल होता जा रहा है और कोल्ड फ्लूइड हमारा हॉट होता चला जा रहा है, तो इस कंडीशन में जो हमारी एनर्जी बैलेंस इक्वेशन होगी ओवर अ डिफरेंशियल एरिया DA मे बी रिटन एज। तो इस कंडीशन में जब हम एनर्जी बैलेंस करेंगे इस एलिमेंट्री एरिया के अकॉर्डिंग, तो जो हमारी रिएक्शन आएगी दैट इज DQ इक्वल टू MCP डेल्टा T। तो यहाँ पर हमारा मास फ्लो रेट है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मास फ्लो रेट MCPH फॉर हॉट फ्लूइड। तो ये जो हमारा DQ है ये हॉट फ्लूइड के लिए लिया जा रहा है, MCP डेल्टा T, और ये हॉट फ्लूइड के लिए इसलिए यहाँ पर हमने जो सब्सक्रिप्ट यूज किया है वो H यूज किया है। इसी तरह से फॉर कोल्ड फ्लूइड हमारा क्या हो जाएगा, MCCPCDTC, और ये हमारा क्या हो गया, मास फ्लो रेट। CPH हमारा क्या है, हॉट फ्लूइड के लिए स्पेसिफिक
हीट है और ये हमारा कोल्ड फ्लूइड के लिए स्पेसिफिक हीट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इस तरह से हम इसे लिख लेते हैं MHCpH DTH इक्वल्स किसके हो जाएगा, कोल्ड फ्लूइड के, और ये इक्वल किसके हो जाएगा हमारा, जो हमने हीट, ये एनर्जी बैलेंस इक्वेशन है हमारी हॉट और कोल्ड फ्लूइड के लिए, तो ये सभी इक्वल किसके होंगे हमारे, जो स्टार्टिंग में हमने हीट एक्सचेंजर के लिए जो रेट ऑफ हीट फ्लो निकाला था थ्रू अ एलिमेंट्री एरिया, तो ये सब इक्वल हो जाएंगे UDATH माइनस TC। अब यहाँ पर जो हमारा DTH है वो हमारा कैसा होगा, निगेटिव होगा, जबकि DTC कैसा होगा हमारा, पॉजिटिव। तो क्योंकि यहाँ पर सेम डायरेक्शन से इनलेट और सेम डायरेक्शन से आउटलेट हो रहा है, तो यहाँ पर कहीं दोनों ही क्या होंगे हमारे, सेम सिंबल के साथ लिए जाएंगे, सेम डायरेक्शन के, तो यानी दोनों ही पॉजिटिव होंगे। बट यहाँ पर जो हॉट फ्लूइड है उसका टेम्परेचर कंटिन्यू डिक्रीज होता जा रहा है, इसलिए हमारा कैसा आएगा, ये नेगेटिव, ये हमारा नेगेटिव लिया जाएगा। और जो DTC है वो हमारा क्या है, कंटिन्यू इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमारा कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। तो इसकी वजह से जो हॉट फ्लूइड का है वो क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिवली, और कोल्ड फ्लूइड का हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे DTH की, तो हमारी क्या आ जाएगी, DQ अपॉन माइनस का DQ अपॉन MHCpH, इसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का DQ अपॉन CH, क्योंकि जो हमारा MHCpH होता है वो हमारी क्या होती है, हीट कैपेसिटी, ये मैं अभी आपको बता दूंगी। DTC हमारा इसी तरह से क्या हो जाएगा, DQ अपॉन MCCpC, ये हमारा पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर जो हमारा MHCpH है और जो MCCpC है हमारा, ये इक्वल हो जाएगा CH के और ये हो जाएगा CC के, और ये दोनों ही हमारी क्या है, हीट कैपेसिटी। तो ये हमारी क्या है, हीट कैपेसिटी। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर डायरेक्ट रख देते हैं। अब ये जो वैल्यू हमने निकाली है, तो अब यहाँ पर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यानी जो हमने एलिमेंट्री सेक्शन के लिए लिया था यहाँ पर DTH और DTC, इसकी वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। तो ये हम किस तरह से फाइंड करेंगे, जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो हमारा कैसे निकाला जाएगा, DTH माइनस DTC। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ देखिए DQ दोनों में ही हमारा है, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का DQ हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारा जो अंदर बचेगा क्या बचेगा, CH, माइनस का कॉमन लेने की वजह से ये क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर दिखा रही हूँ, DTH माइनस DTC हमने निकाला था, DTH माइनस DTC, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, माइनस का DQ अपॉन CH, और माइनस सिंबल होने की वजह से ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का DQ अपॉन CC। इससे हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो दोनों हमारे कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। अब जो DQ है यहाँ पर, इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन रख देंगे। इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं ये हमारी इक्वेशन 1 है। तो इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू ऑफ DQ इन इक्वेशन 2, और इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 से जो हमने DQ की वैल्यू यहाँ पर निकाली थी, DQ की वैल्यू हम यहाँ से इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो U की वैल्यू इक्वेशन
2 में रखने पर हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, DTH माइनस DTC इक्वल टू, डी क्यू हमारा क्या था, U एलिमेंट्री सेक्शन का हमारा क्या था, DA था। तो U देखिए यहाँ पर जो हमारा DQ की वैल्यू क्या थी, U इंटू DA TH माइनस DC। तो DQ की ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 में यहाँ पर रख देंगे। और यहाँ पर देखिए जो DTH और जो DTC लिया था, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा यहाँ पर हॉट और कोल्ड फ्लूइड के बीच में फॉर एलिमेंट्री सेक्शन DA, यानी कि DTH और DTC में जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो हमारे किसके इक्वल होगा, D थीटा के। तो DTH माइनस DTC को हम क्या लिख सकते हैं, D थीटा। तो यहाँ पर DQ की वैल्यू हो जाएगी TH माइनस TC 1 ये हमारा माइनस में चल रहा है 1/CH प्लस 1/CC। और यहाँ मैंने बताया था DTH माइनस DTC हमारा जो हमने अभी ग्राफ के थ्रू देखा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, D थीटा। तो इससे हम क्या रख देंगे, D थीटा इक्वल टू माइनस का U इंटू DA TH माइनस TC 1/CH प्लस 1/CC। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से। तो इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए DH माइनस TC जो हमारा था, देखिए DTH माइनस DTC की वैल्यू हमने कितनी रखी थी, D थीटा, क्योंकि इन दोनों के बीच जो टेम्परेचर डिफरेंस था वो हमारा कितना था, D थीटा था। और TH और TC, जो हमारा TH और TC था, इनके बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस था उसे हमने किससे डिनोट किया था, थीटा से। तो TH माइनस TC से हम क्या रख देंगे, थीटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, D थीटा इक्वल टू माइनस का U इंटू DA थीटा 1/CH प्लस 1/CC। तो इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इससे हम क्या ले सकते हैं, D थीटा अपॉन ये थीटा हमारा यहाँ चला जाएगा इक्वल टू माइनस का U इंटू DA 1/CH प्लस 1/CC। अब इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग the equation third with limit for थीटा क्या जाएगी हमारी, थीटा 1 और थीटा 2। और एरिया के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 to A। ये हमारे क्या हो जाएगा, थीटा 1 to थीटा 2। और एरिया के लिए क्या हो जाएगा, 0 to A। हमारी लिमिट लेंगे यहाँ पर। तो ये जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, D थीटा अपॉन थीटा 1 to थीटा 2 इक्वल टू ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो ये वैल्यू हमारी बाहर आ जाएगी। और ये भी वैल्यू हमारी क्या है, हीट कैपेसिटी की वैल्यू भी हमारी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसे भी हम बाहर कर लेंगे। ये सब हमने अजम्पशन में स्टार्टिंग में लिया था। तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ DA और इसकी लिमिट क्या लेंगे, 0 to A। तो इंटीग्रेशन करने के बाद जो हमारा आएगा दैट इज ln। तो जब हम इसमें लिमिट लगा देंगे तो लिमिट लगाने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा हमारा यहाँ पर। तो ln थीटा 1/थीटा 2 1/थीटा का जो इंटीग्रेशन हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ln थीटा। और जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ln ln थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो लॉग की जब प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग थीटा 2 अपॉन ये हमारे हो जाएगा थीटा 1। तो ये मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है, तो इसे मैं शॉर्ट में करके दिखा रही हूँ। और ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/CH प्लस 1/CC। और यहाँ पर जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, DA का इंटीग्रेशन A हो जाएगा। और जब हम इसमें लिमिट से पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, हमारी सिर्फ A यहाँ पर रह जाएगा। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी, ln थीटा 2 अपॉन थीटा 1
इक्वल टू माइनस का यू ए 1/CH प्लस 1/CC। तो ये इक्वेशन हमारी 4 बन गई। तो इससे चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा टोटल हीट ट्रांसफर रेट बिटवीन द टू फ्लूइड्स इज गिवन बाय, जो हमारा दो फ्लूइड यूज कर रहे हैं उनके बीच में टोटल हीट ट्रांसफर रेट होगा वो हमारा, यहाँ पर हम बात जो एलिमेंट्री सेक्शन था उसके लिए अभी हमने यहाँ पर निकाला, लेकिन अगर हम टोटल हीट ट्रांसफर रेट देखें दो फ्लूइड्स के बीच में तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हमने पीछे रिएक्शन जो इक्वेशन लगाई थी Q इक्वल टू mCp डेल्टा T, तो वही इक्वेशन यहाँ पर लगाएंगे। बट यहाँ पर एलिमेंट्री सेक्शन नहीं है, टोटल हीट ट्रांसफर रेट है, तो क्या आ जाएगा हमारा Q आ जाएगा। तो Q इक्वल टू mCp जो था हमारा मास फ्लो रेट और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो प्रोडक्ट था तो उसे हमने किससे शो किया था, ये देखिए हीट कैपेसिटी से इसे शो किया था CH से, फॉर हॉट फ्लूइड CH और फॉर कोल्ड फ्लूइड C से इसे डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर जो इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, हॉट फ्लूइड के लिए TH1 माइनस TH2, ये हमारा हॉट फ्लूइड के लिए है जब हम इनलेट सेक्शन पे बात कर रहे हैं, और इसी तरह से जब हम कोल्ड फ्लूइड के देखेंगे CC TC2 माइनस TC1। तो इस तरह से यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस हमारा ये क्रिएट होगा, और जो हमारी हीट ट्रांसफर रेट की जो इक्वेशन आएगी वो ये हो जाएगी CH इंटू TH1 माइनस TH2 और CC इंटू TC2 माइनस TC1। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे 1/CH की, तो ये हमारी क्या आ जाएगी TH1 माइनस TH2/Q, और इसी तरह से 1/CC की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी TC2 माइनस TC1/Q। तो ये वैल्यू हम इक्वेशन 4 में रख देंगे। पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 4 वी गेट, तो इक्वेशन जो हमारी 4 थी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा ln थीटा 2/θ1 इक्वल टू माइनस का UA, तो 1/CH और 1/CC की वैल्यू से पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा TH1 माइनस TH2/Q प्लस TC2 माइनस TC1/Q। तो इसे हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, Q हमारा कॉमन आ जाएगा माइनस का UA/Q, और इसे हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस को यहाँ से हटा के अंदर अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन TH2 माइनस TC2 माइनस TH1 माइनस TC1। तो जब माइनस की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से अरेंज करना है कि जो आउटर टेम्परेचर हैं हॉट और कोल्ड फ्लूइड के वो एक साथ हो जाए, और जो इनलेट टेम्परेचर है हॉट और कोल्ड फ्लूइड के वो हमारे कैसे हो जाए, एक साथ हो जाए। तो इस तरह से हमें इसे अरेंज करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या रह जाएगा हमारा यहाँ पर UA/Q और TH2 माइनस TC2 और TH1 माइनस TC1 हमारे क्या थे, तो ग्राफ से देखेंगे TH1 माइनस TC1 हमारा θ1 थे। देखिए TH1 माइनस TC1 हमारा θ1 है, और TH2 माइनस TC2 हमारा क्या है θ2। तो ये वैल्यू हम इक्वेशन में रख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा θ2 माइनस θ1। ये हमारा इसी तरह से चलता रहेगा। तो यहाँ से जो इक्वेशन आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, Q इक्वल टू, इससे हम इधर ले जाएंगे Q इक्वल टू UA
थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन ln थीटा 2 अपॉन थीटा 1। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आएगी। इस इक्वेशन को हम और किस तरह से लिख सकते हैं, यू ए थीटा एम। तो ये जो हमारा पोर्शन होगा ये क्या हो जाएगा, थीटा एम कहलाएगा। तो Q इज ऑल्सो रिटन एज यू ए थीटा एम। यहाँ पर जो थीटा एम होगा इट इज कॉल्ड लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। तो थीटा एम हमारा क्या कहलाएगा, LMTD यानी कि लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। और यहाँ पर थीटा एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से डायरेक्ट थीटा एम इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन ln थीटा 2 अपॉन थीटा 1। ये वैल्यू हो गई हमारी थीटा एम की। तो जो हमारी LMTD है वो LMTD की में जो हम हीट ट्रांसफर रेट निकालते हैं वो इस तरह से निकालते हैं। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं।